फाइनली आमिर खान कमबैक करते हुए दिख रहे हैं, यानी कि मिस्टर परफेक्शनिस्ट जो कह सकते हो कि बॉलीवुड के हैं, वो कमबैक फाइनली कर रहे हैं अपनी मूवी सितारे ज़मीन से। अब मैं ये क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी तक मूवी जो है वो इम्पैक्टफुल फील होती है। जो तारे ज़मीन पे जो मूवी उन्होंने काफ़ी साल पहले बनाई हुई थी, आज भी उस मूवी को देख के रिफ्रेशमेंट फील होता है और उस इमोशनल बैकग्राउंड और इमोशनल वे में उन्होंने डिलीवर करने की कोशिश की हुई है। बट मैं ये भी एक्सपेक्ट कर रहा था मूवी से कि वो क्या उस चीज़ को टच कर पाएंगे, तो कहीं ना कहीं कुछ जगहों पे वो जरूर टच कर पाते हैं। आमिर खान की परफॉर्मेंस कैसी थी और स्टोरी लाइन क्या है और क्या चीज़ों पे उन्होंने फोकस किया हुआ है। तो बात करें तो ओवरऑल मूवी जो है काफ़ी हद तक आमिर खान के पर्सनल इश्यूज़ के ऊपर भी कहीं ना कहीं फोकस करती है, जो मैं मानता हूँ कि हाँ, वो एक अच्छे कैरेक्टर के बेस के ऊपर उन्होंने इस्टेब्लिश किया हुआ है कि एक नया कैरेक्टर जब भी ये होता है उसके पर्सनल इश्यूज़ के द्वारा पे उसने कैसे अपने इश्यूज़ की वजह से कहीं ना कहीं बहुत कुछ फेस किया हुआ लाइफ में, इसलिए वो किसी के ऊपर भरोसा नहीं कर पाता, जो उसके काफ़ी हद तक उस चीज़ के ऊपर काफ़ी हद तक देख सकते हैं। दूसरा उसकी पर्सनल इश्यूज़, यानी उसकी मैरिज लाइफ अच्छी नहीं चल रही, उसके साथ उसके मदर के कह सकते हो रिलेशनशिप भी उतनी अच्छी खासी नहीं है। अच्छा खासा हाईलाइट दिया हुआ है कि आमिर खान का जो कैरेक्टर है वो समझने की कोशिश कर रहा है उन बच्चों को जो डिसेबल हैं। कहीं ना कहीं कह सकता हूँ कि उसकी कहानी जो स्टोरी लाइन है वो अलग ही है, यानी कि उन्होंने हर एक कैरेक्टर के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करने की कोशिश की। मूवी काफ़ी लंबी फील ज़रूर होती है, बट कहीं ना कहीं मूवी का मेन पर्पस जो है वो बहुत अच्छा खासा वो लोग अच्छे वे में दिखाते थे। बट कहीं ना कहीं मैं कहूँगा तो शुरुआती में उन्होंने फर्स्ट हाफ में उसे एक ह्यूमर के तौर पे यानी कॉमेडी करने की कोशिश की, बट कहीं ना कहीं कहूँ तो उसमें वो उतना अच्छा खासा नहीं हो पाया। बट कहीं ना कहीं कह सकता हूँ कि इमोशनली वे में वो एंगल लास्ट टू लास्ट वो लोग जब क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे तो समझ में आ रहा है कि हाँ, वो कैरेक्टर चेंज होता दिख रहा है। यानी कि कह सकते हैं कि आमिर खान जो कैरेक्टर कर रहे हैं एक बास्केटबॉल के कोच का, कहीं ना कहीं उस कैरेक्टर के अंदर काफ़ी चेंजेस देखते हुए मिल रही है। और कहीं ना कहीं ये कह सकता हूँ कि वो उसका रीज़न कहीं ना कहीं उस टीम को मानता है, यानी कि वो डिसेबल्स जितने भी वो लोग उनके जो पेरेंट्स सह चुके हैं वो कैसे जीवन बिता रहे हो, एक नॉर्मल और एक एबनॉर्मल के बीच का अंतर बताया हुआ है। पर एक नॉर्मल एबनॉर्मल को कैसे देखता है और एक एबनॉर्मल नॉर्मल को कैसे देखता है, उनके लिए ज़िंदगी कैसी होती है, लाइफ कैसी होती है। और कहीं ना कहीं कहूँ तो ओवरऑल मूवी बहुत अच्छा खासा फोकस वे में दिखाई गई है। मूवी का मेन एजेंडा जो था वो काफ़ी तक आमिर खान बहुत अच्छे खासे वे में प्ले कर पाते हैं। कहीं ना कहीं कहूँ तो ओवरऑल मूवी जो है वो आपको बिल्कुल निराश नहीं करती। मूवी के अंदर बहुत कुछ सीन्स जो इमोशनली वे में आपको टच करने की कोशिश ज़रूर करते हैं, कई कई जगह पे फील हो जाता है, पर कई कई जगह पे वो लैग करने लगता है, क्योंकि काफ़ी लॉन्ग मूवी होने की वजह से मैं मानता हूँ, क्योंकि मूवी के कैरेक्टर को उन्होंने डेप्थनेस बहुत दी हुई है इसके वजह से, इसलिए मूवी बहुत लॉन्ग हो जाती है। बट कहीं ना कहीं कहूँ तो मूवी का सबसे बड़ा पर्सपेक्टिव मुझे ये अच्छा लगा कि मूवी अपने काफ़ी ओवरऑल सीनियर्स को बेस रखती है, यानी कि कह सकते हो कि आमिर खान अपने उस पकड़ को छोड़ता नहीं है। उस कैरेक्टर के अंदर जो कह सकते हो कि वो कैसे भरोसा नहीं कर देता, उसके भरोसे करने के लिए काफ़ी चीज़ें एक सेक्रीफाइस करनी पड़ती है। उसने काफ़ी कुछ देखा हुआ लाइफ में, इसके लिए काफ़ी ऐसा कह सकता हूँ कि वो स्टेबल प्रैक्टिकल माइंडसेट के ऊपर ज़्यादा फोकस है। इमोशनली वो कभी सोचने की कोशिश नहीं करता, जो मैं कह सकता हूँ कि मैन की थिंकिंग ही ऐसी होती है, क्योंकि काफ़ी कुछ देखने के बाद लाइफ में वो चीज़ों को अलग नज़रिए से देखना चालू कर देता है, और वही काफ़ी तक पूरी मूवी भी उसी बेस के ऊपर मैं कह सकता हूँ है। कहीं ना कहीं कह सकता हूँ कि उसके पर्सनल इश्यूज़, जो उसके रिलेशनशिप उसकी वाइफ के साथ जो अच्छे खासे नहीं बैठते, उसका रीज़न कहीं ना कहीं वो भी है, मानता है अपने आप को, बट कहीं ना कहीं उसका रीज़न उसके पास्ट से भी काफ़ी हद तक जुड़ा हुआ था। ओवरऑल मूवी बहुत अच्छे खासे वे में फोकस की गई हुई है। मूवी का रिप्रेजेंटेशन बहुत हद तक मैं कहूँगा तो तारे ज़मीन के ऊपर की तरह ही है, पर तारे ज़मीन कहीं ना कहीं और जगह हिट करती है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो कैरेक्टर आमिर खान का मिडिल वे में आया हुआ था, और यहाँ पर ये कैरेक्टर पहले से ही शुरुआत से आमिर खान को उन्होंने इस्टेब्लिश करने की कोशिश की कि आमिर खान एक ऐसा कैरेक्टर है जो काफ़ी हद तक अपने लाइफ में बहुत कुछ सह चुका है, बट उस चीज़ को दिखाना नहीं चाहता, वो इमोशनल दिखा नहीं सकता। तो कहीं ना कहीं कह सकता हूँ कि इस तरह से उन्होंने रिप्रेजेंट किया कि एक नॉर्मल इंसान जो है वो अपने इमोशंस को दबाने की कोशिश कर रहा है, बट कहीं ना कहीं एबनॉर्मल इंसान जो है वो अपने इमोशंस को रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ किसी दबाव में नहीं है, यानी कि उसकी सोसाइटी और उसके ऊपर दबाव नहीं है, बट कहीं ना कहीं एक नॉर्मल के इंसान के ऊपर कितना दबाव है सोसाइटी का, ऐसे कह सकते हो कि उसके रिलेशनशिप निभानी, उससे काफ़ी कुछ लाइफ में करने का है, तो वो कहीं ना कहीं कह सकते हो कि वो चीज़ों के ऊपर काफ़ी हद तक मूवी बहुत डेप्थ में लेके जाने की कोशिश करती है। मूवी का डेप्थनेस बहुत ज़्यादा मुझे फील होता है, बट कहीं ना कहीं कह सकता हूँ कुछ जगहों पे बहुत ही लैक करती है मूवी, वो है लॉन्ग टर्म में। यानी कह सकते हो कि डिप कब आता है मूवी में, तो डिप कब आता है कह सकता हूँ कि इमोशनल कुछ जगह पे हिट करने के बाद वो डेप्थ
में वो लोग नहीं जाने की कोशिश करते, वो डीप में चले जाते हैं। और कहीं न कहीं कह सकता हूँ कि मूवी लॉन्ग होने की वजह से अगर आप उसे शॉर्ट बनाने की कोशिश करते हैं, यानी कि छोटी मूवी होती, तो ओवरऑल मूवी का पर्सपेक्टिव काफ़ी और क्लियर हो सकता था। बट ओवरऑल मूवी बहुत अच्छी है, आप ज़रूर जाके थिएटर्स में चेकआउट करें, क्योंकि ओवरऑल तारे ज़मीन के ऊपर की जैसे ही मूवी है सेम टू सेम। बहुत कुछ कॉन्सेप्ट उन्होंने उसी बेस के ऊपर रखने की कोशिश की हुई। उस वक़्त स्टूडेंट लाइफ़ के ऊपर ज़्यादा फ़ोकस किया उन्होंने, जो मुझे बहुत अच्छा लगा कि पेरेंट्स को क्या स्टूडेंट्स के अंदर सिखाना चाहिए, और यहाँ पे काफ़ी हद तक यही चीज़ इमोशनल वो यहाँ पे भी कैरी कर चुके हैं। आमिर खान का इसीलिए परफेक्शनिस्ट नहीं कहा जाता, क्योंकि कहीं न कहीं वो इमोशनल चीज़ें, इमोशनल स्टोरीज़ बहुत अच्छे खासे अपने कह सकते हो रिप्रेजेंटेशन बहुत अच्छा खासा करते हैं। एक कैरेक्टर को डिफाइन करना उन्हें बहुत अच्छी तरह आता है, और कहीं न कह सकता हूँ कि ये मूवी उनकी कमबैक मूवी हो सकती है, बट कहीं न कह सकता हूँ कि इमोशनली अभी मूवी थिएटर्स में उतना अच्छा खासा परफॉर्मेंस करेगी नहीं करेगी ये तो पता नहीं, हो तो बॉक्स ऑफिस देखने के बाद ही पता चलेगा, ओवरऑल बात के बाद में। बट कहीं न कहीं कह सकता हूँ कि मूवी के अंदर डेप्थनेस बहुत अच्छी खासी है। ओवरऑल पब्लिक कह रही है रीमेक है, बट कहीं न कहीं कह सकता हूँ रीमेक बनाने का भी एक अपना जज़्बा होता है, रीमेक बनाने का भी एक कह सकते हो कि एक पर्सपेक्टिव होता है। आप रीमेक कितने अच्छी तरीके से वापस बना सकते हो उस मूवी को, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। सब्सक्राइब करके आ चुका, बाकी अपडेट कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको मूवी कैसी